अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं अपनी हेयर कटिंग पे वीडियो बना रही हूँ। मेरी पुरानी वीडियो को अगर आप देखें तो उसमें मेरे बाल यहाँ तक थे, लेकिन अब मैं चूंकि अपने बाल जो है वो बढ़ा रही थी, तो अब माशाल्लाह से अगर आप देखें तो मेरे बाल यहाँ तक लंबे हो चुके हैं। तो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर सकी थी। तो आज जो मैं कटिंग आपको बता रही हूँ वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्रंट की कटिंग नहीं है, लेकिन हमारे जब जैसे जैसे आप बेसिकली जो 16 इयर्स की एज तक जो होती है ना, हमारी जो हेयर लाइन है वो जो है ना एम्प्टी नहीं होती, फिल्ड होती है। ठीक है, उसके कोई भी उसमें एजेस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है आफ्टर 17 टू 30 इयर्स या ऑनवर्ड, उसमें क्या होता है कि हमारी जो एम हेयर लाइन बननी शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एम हेयर लाइन है क्या। एम हेयर लाइन जो होती है उसमें ये होता है कि आपके जो जैसे ये अब आप देखें, मैं आपको जरा थोड़ा सा करीब आके दिखाती हूँ। अगर आप इसको फोकस करें तो मोस्टली हम लोग जब बालों की पोनी बनाते हैं, या जिस वक्त मेरा मिरर इस साइड पे मैं थोड़ा थोड़ा बीच में से ना वो देखती भी रहूंगी उधर, तो जब आप पोनी बनाएं या ऊपर जो है जूड़ा बनाए, बन बनाए, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि यहाँ पर गैप आ जाता है और यहाँ पर गैप आ जाता है। तो अगर आप इसको यूं करके इस तरह से करें तो ये एम की शेप बनाती हैं, और इन्हीं को मेच्योर हेयर लाइन भी कहा जाता है। तो एम हेयर लाइन जो होती है वो जब खास तौर पे समर्स में हम लोग बालों को पीछे करके बांधते हैं, पोनी बना लें, जूड़ा बना लें, तो बेसिकली उस वक्त कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं दो हमारी, और वो बहुत ही बुरा लुक देती हैं, एक स्ट्रॉन्ग सा आपके फेस का लुक देती हैं। इसके अलावा वो जो एम हेयर लाइन होती है वो आपकी जो है ना वो आपके ओवरऑल एक फेस जो है उसको थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ एक लुक देती है। तो फॉर अ यंगर लुक अब हम देखेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम ये जो हमारे ये गैप्स होते हैं दो, एक ये गैप होता है, एक ये गैप होता है, हम इसको कैसे नेचुरली ऐसे फिलअप करेंगे कि देखने में लगेगा नहीं कि आपने कटिंग की है, लेकिन वो कटिंग होगी। तो अब उससे ये कि आपके ये दोनों गैप्स भर जाएंगे, तो आप जब बालों को गर्मियों में इस तरह बांधेंगे अभी ना, तो क्या होगा कि इस तरह से आपके ये गैप्स जो है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे। जैसे ये देखिए कि बांधने से ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो ये वाले गैप्स जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, बल्कि ये भी फिल्ड होंगे। तो वो एक आपका बहुत अच्छा सा हेयर लाइन जो है ना वो बन जाएगा। तो चले फिर देखते हैं वीडियो। कटिंग से पहले हमने सबसे पहले टाइट सी पोनी बना लेंगे अपने बालों की। और अब आप ये देखिए कि जब हम टाइट पोनी बनाते हैं तो उस वक्त भी हमारी जो ये गैप्स है ना, एम्प्टी जो आपकी फ्रंट के ऊपर एम्प्टी स्पेस है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरी पोनी में ये जगह और ये जगह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये इसी चीज को, इसी गैप को हमने खत्म करना है। यही आपकी एम हेयर लाइन है या मेच्योरिटी हेयर लाइन है। ये गैप्स देख लें। सबसे पहले इस वाले गैप को फिल करने के लिए हमने जो बाल लेने हैं, तो ये आपने याद रखना है कि इन बालों को, ये मैं पिन यूज करती हूँ दिखाने के लिए आपको कि ये जो कटिंग के लिए आप बाल लेंगे, तो ये कटिंग जो है आपने ऐसे नहीं करनी, यानी कि यूं स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए वर्ड इस तरह से, बल्कि हम थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा स्लंट कर लेंगे, यानी इस तरह से ना थोड़ा सा इसको इस रुख पे हमने बाल लेने हैं। तो अभी मैं सबसे पहले बाल जो है ना वो ये निकालूंगी। आप सिंपल हाथ के साथ ही इन बालों को देखिए, छोटे छोटे ये बाल आगे से आपके वैसे ही निकल आते हैं। ठीक है, ये भी निकल आएंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं थोड़ा सा मिरर में भी देखती रहूंगी। ये देखें आप, ये निकल आए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं कंघी का यूज करूंगी। तो इसको अब देखिए, अभी ये इवन नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको इवन करने के लिए इस रुख पे बाल निकालूंगी। ठीक है, ये देखें, ये बाल निकाल लिए। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल थोड़े से बाल निकालने हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं निकालने। ये आप देख लीजिए कि इस तरह से यूं कंघी को थोड़ा सा मैंने यूं रखा है, ये देखें ऐसे कंघी को इस तरह रखा है, और उसके बाद थोड़े से बाल निकालने हैं। पहले बहुत थोड़े से पहले बाल निकालने हैं। अगर हमें और की जरूरत होगी तो फिर हम बाद में और निकालेंगे, लेकिन अभी ये थोड़े से। अब ये देखें, इन्हीं बालों को हम इस तरह से मिला के, और ये देखें इस साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो इस साइड पर इसके बराबर ही बिल्कुल थोड़े से ये बाल, अब ये देखें, ये बिल्कुल मैंने यहां से थोड़े से बाल निकाले। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह से अगर आप देखें तो ये मैंने बाल निकाले हैं बस। ठीक है, अब इन बालों की कटिंग के लिए, अब ये देखें इतने से बाल निकले हैं मेरे। ये इस कटिंग का यही फायदा है कि आपके इसमें बाल जो है ना, खासतौर पे जिनके बहुत कम बाल हैं, बहुत थिन बाल हैं, वो ज्यादा, कुछ घरों में फ्रंट की कटिंग की परमिशन भी नहीं होती,
इसके अलावा कुछ लोगों को ये फ्रंट की जो कटिंग है ये डिस्टर्ब करती है, वो काम नहीं कर सकते, उन सब के लिए ये वाला जो थोड़ी सी कटिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इस लिहाज से अच्छी होगी कि ये बिल्कुल फील भी नहीं होगी, एक नेचुरल कटिंग होगी और एक आपका फीलिंग का एहसास भी हो जाएगा। देखिए अब ये निकल आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन सारे बालों को मैं पकड़ूंगी, ठीक है, इन सारे बालों को पकड़ के और आके जो आईब्रो है, आईब्रो का जो ये सेंटर है, ये सेंटर जो है यहाँ आईब्रो के सेंटर तक मैं इसको सारे बालों को मैं ले जाऊंगी। और अब आपने यूं रख के ऐसे नहीं कटिंग करेंगे, बल्कि आपने ये करना है कि जैसे ये रखा हुआ है तो यूं अंगूठा जो आपका ये अंगूठा है इसको आपने इस तरह पकड़ लेना है इन बालों को, ठीक है। जितना ये आपकी, इफ यू कैन सी क्लियरली, ये देखें मेरी आईब्रोज का ये सेंटर है, ठीक है, ये आप देख लें आईब्रोज का ये सेंटर, और यहां तक आपने अंगूठा जो है ना वो कटिंग वाली जगह पे रख के और इसको आपने यूं बराबर स्ट्रेट कर लिया। अब आपने जब कटिंग करनी है तो आपने इसी अंगूठे के साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब मैं अंगूठे के साथ साथ रख के इसकी कटिंग कर लूंगी। अब यहां से आप रखोगे और यहां से लंबा रखना है आपने, ठीक है। ये देखें मैं थोड़ा सा करीब होकर आपको दिखाती हूं। और अंगूठे के अब देखिए साथ ही इस तरफ को आप चले गए, ठीक है। ये मैंने बाल काट दिए। अब ये आपके बाल इस तरह से हो गए, ठीक है। अभी भी थोड़ी सी लंबे हैं। अब आपने क्या करना है कि अब देखिए हम इसके 2 पार्ट्स हो गए। एक हमारा पार्ट ये है, ये मैंने थोड़ा सा आपको लंबा बताया है, ठीक है। अब ये एक पार्ट हो गया हमारा, इसको अब आपने पकड़ के तो इस तरह से कटिंग करनी है। अब ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका इस तरह से बाल हो गए हैं, ठीक। अब हमने जो कटिंग करनी है वो इस तरह से कि यहां से आपने छोटा रखना है और इसकी लेंथ के साथ मिला देना है। ये आप देखें मैं थोड़ा सा शीशे में भी देख रही हूं अपना, ये इस लेंथ के साथ आपने इसको मिलाना है और बहुत ज्यादा भी नहीं कटिंग करनी, इस तरह से नॉचिंग जिसको कहते हैं ना, ये आपने करनी है। अब ये देखिए ये साइड भी अभी दिखा देती हूँ आपको एक दफा फिर। ये साइड थोड़ी लंबी है, ये वाली साइड ये लंबी है और ये वाली साइड जो है ये थोड़ी सी छोटी है। अब आपने इसको ऐसे छोड़ देना है। अब आपका ये आ जाता है, ठीक है, ये हमने फ्रंट की कर ली है। अब हमारी ये वाली आ जाती है। अब इसके साथ हमने इसको मिला के कटिंग करनी है। ये देखें इसको हमने मिलाया और थोड़ा सा, ये देखिए हमारा लास्ट स्टेप यहाँ तक था और इसी के साथ मिला के अब हमने इस वाले की भी कटिंग कर लेनी है। अच्छा अब ये देख लीजिए कि जब भी, एक बात आपने याद रखनी है कि जब इसकी कटिंग करनी है ना, ये तो आपने देखा कि हमने इधर से इसको अलहदा करके की थी, ये 2 स्टेप्स में हमने किया। जब आपने इसको करना है तो कभी भी कैंची से इस तरह मत कटिंग करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप यूं कटिंग कर लेंगे ना तो वो जिसको कह लें कि मॉन्की ईयर्स की तरह का एक शेप आएगा, मॉन्की फेस टाइप आ जाएगा, ठीक है। इन बालों को हमेशा जब भी कटिंग करनी है तो इस साइड से इस साइड पे लेके जाना है, ठीक है। यानी कि आपने हमेशा कैंची जो है वो फेस के साथ साथ ही आप यूं करके चलाएंगे, यानी इधर से इधर को लेके कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हमने यूं करके इनको कर लेना सेट, ठीक है। अब ये हमारे देखिए गैप्स हमारे फिल हो गए। अब आप ये, मैं दोनों साइड्स आपको फर्क डिफरेंस दिखाती हूँ, ठीक है। ये साइड अभी मैंने कटिंग नहीं की है, इसमें आपको ये गैप्स दोनों नजर आ रहे हैं, ये दोनों गैप्स हैं। और इस साइड पे मैंने ये कटिंग कर ली है। ये आप देख लें कि इस साइड पे एक फिलिंग का एहसास है, यानी दोनों में आपको डिफरेंस आप नजर आने, बिल्कुल इस तरह करके ना कंघी से जितने इजीली यहाँ से निकल सकते हैं, बस ये आपने लिया। अच्छा ये हमारे ये वाले बाल निकल है, ठीक है, ये देखें। अच्छा अब इन्हीं बालों के साथ हमने, ये देखिए मेरा जो ये बाल दरमियान में जो गैप था इसके साथ आ रहे थे, इसको भी हमने ले लिया और इसी तरह इसको लेके और साथ ही हमने ये आप देखते, जब मैं निकाल रही हूँ ना बाल आपको मैं दिखाती जाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमने इतने से बाल ले लिए। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन बालों को, लेकिन अब ये कि आपने जरा ये ध्यान रखना है कि दोनों बालों की लेंथ जो है ना वो बराबर ही होनी चाहिए, कि आपने जितना भी रखना है, ठीक है। अब इसी तरह इस वाले इन बालों का भी इसी तरह आपने करना है कि ये अंगूठे का जो है ना वो निशान जो है वो आपका होना चाहिए। तो अब चूंकि आपके हाथ का रुख चेंज हो जाता है,
लेकिन आपने इसका निशान रखना है, ठीक है। यहाँ तक अब मैं कर रही हूँ जहाँ मेरे आईब्रो शुरू हो रही, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये लंबे रखे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना। अब इसमें भी देखिए मैंने ये अंगूठा रखा हुआ है, इफ यू कैन सी, अंगूठा रखा हुआ है। और अंगूठे में इस साइड पे ये जो साइड है ना अंगूठा, ये मैंने रखा हुआ है। अब कटिंग करते हुए मैंने ये ध्यान रखना है कि इस साइड पे लंबा होना चाहिए और इस साइड पे छोटा। तो बिल्कुल अंगूठे के साथ साथ रख के देखें, ये अगर मैं करीब से दिखाऊं, अंगूठे के साथ ही रख के मैं कटिंग करूंगी। ये देखिए आप, ये मेरी कटिंग हो गई, ठीक है। बिल्कुल थोड़े से बाल कटते हैं इस साइड से भी। अब देखें, अब फर्स्ट हमने क्या करना है, इसको मैंने आपको बताया था कि 2 साइड्स पे हमने कर लेना है। पहला ये हो गया और सेकंड हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमने इसी तरह यूं पकड़ लेना, यूं करके। और अब ये देखिए आप, अगर आपको नजर आ रहा है, यूं करके अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बराबर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर यूं, तो इसको यूं रखेंगे आप ताकि आपको आइडिया रहे। अब आपने यूं करके और फिर नॉचिंग कर ली, ये हो गया, ठीक है। अब ये वाले बाल जो हैं, ये देखें, ये मैं अलहदा कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये जो बाल हैं, इन बालों को आपने इस तरह करके कभी भी कटिंग नहीं करनी, ऐसे करके नहीं कटिंग करनी कभी भी। अब आपने क्या करना है कि इन बालों को भी इसी तरह कैंची को इस तरह रखें और बिल्कुल हल्के, इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये आपको दिखा देती हूँ। अब आप देख लें कि गैप्स, वो जो दरमियान में यहाँ और यहाँ गैप था, वो खत्म हो गया। अब आप पोनी बनाएं, बन बनाएं, जो भी बालों को जितना भी, अभी देखें इस बहुत ज्यादा मैंने टाइट किए हैं, इससे ज्यादा टाइट हो नहीं सकते थे। तो इतने टाइट बालों में भी आप देखें कि वो गैप्स, आपके जो एम लाइन है वो खत्म हो गई है और आपके बाल नॉर्मल है। खासतौर पर जिनके माथे बहुत चौड़े होते हैं ना, पीछे जाके बाल, उनके लिए ये वाली कटिंग बेस्ट होती है कि जो पोनी बना के रखती हैं लड़कियां। और अब देखें, ये बिल्कुल मैं चाहे कितना भी सर झुकाऊं, सर झुका के काम करूं, लिखूं, जो मर्जी करूं, ये बाल मेरे मुंह पे नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से। अब इवन बाल खोल के भी आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप बाल खोल लेते हैं तब भी ये बाल जो है ना बिल्कुल, खासतौर पे जो लोग चाहते हैं कि बस एक ऐसी नेचुरल सी वो लुक आ जाए। अब आप देखें कि इस तरह करने से भी, ये देखिए आप, गैप्स इस तरह से आप सारा ये गैप्स अब फिल हो गए। अब आप देखें कि अगर आप अपने बालों को इस तरह से भी करके कोई हेयर स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप सिंपली अपने बालों को लेते हो, लेके और यहाँ सिंपल आप यूं करके ये वाला हेयर स्टाइल भी बनाना चाहते हो, तो देखिए इस सूरत में भी आपकी ये जो हेयर लाइन है, ये प्रॉपर हेयर लाइन बन गई है। यहाँ और यहाँ वाले गैप्स भी खत्म हो गए हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस कटिंग का बिल्कुल आपको फेस के ऊपर नहीं आएगी, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप सर नीचे करके कुछ भी काम कर रहे हो तो ये बाल कभी भी फेस के ऊपर आके, गर्मियों में खासतौर पे जब पंखा चल रहा होता है तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, जब बार बार मुंह के ऊपर बाल आते हैं, तो ये बाल आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। नंबर 3, आपके जो है ये हेयर लाइन इतनी नेचुरल हेयर लाइन बन गई है कि आप बाल चाहे खोलेंगे, कुछ एक देखिए फिलिंग का एहसास, सामने आपको एक ये वाला सारा फेस आपका फिलिंग का एहसास देगा। वो लोग जिनके ना बाल जो हैं वो वाइट होना शुरू हो गए हैं या ग्रे होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी ये हेयर लाइन नहीं है ना, तो सबसे पहले आप ज़ाहिर है हर वक्त बाल खोल के नहीं रख सकते। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपकी ये रूट्स जो होती हैं ना, ये वाइट होनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप अपने बालों को पीछे करके बांधोगे या वैसे भी आपके ये सामने प्रोमिनेंट वाइट कलर होना शुरू हो जाता है। अब इसका फायदा ये होगा कि आप अगर अपने बाल बांध भी रहे हो तो ये जो बाल ब्लैक होते हैं, क्योंकि यहाँ से बाल कभी भी रंग नहीं छोड़ता, हमेशा रंग जो छोड़ता है ना वो आपके ये जो नए बाल ग्रो करते हैं तो यहाँ से वाइट होते हैं। तो जब ये ब्लैक बाल जो है ना ये ऊपर आ जाएंगे, इसी तरह ऊपर पड़े रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके जो रूट्स से बाल वाइट अगर हो भी रहे हैं ना तो वो नजर नहीं आएंगे, ठीक है, वो छुप जाएंगे। अब दे मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत। अल्लाह हाफिज।